सुजानगढ़ क्षेत्र के विकास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा और मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने इस क्षेत्र के लिए जो विकास के लिए बड़े काम सोचे थे वो हर हाल में पूरे करवाऊंगा। विधायक मनोज मेघवाल ने गांधी चौक में आयोजित एक सभा में यह विचार प्रकट करते हुए क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आम जनता विकास कार्यों में सहयोग करे, ऐसी मेरी गुजारिश है। मौका था सुजानगढ़ शहर की बस स्टैंड से लेकर शास्त्री प्याऊ, घंटाघर चौक, चारों बाजार, गांधी चौक, लाडनू बस स्टैंड से होते हुए बीएसएनएल तथा डॉक्टर मोहन जैन हॉस्पिटल से होकर पुलिया चौक तक बनने वाली सड़क के शिलान्यास समारोह का। विधायक मनोज मेघवाल ने गांधी चौक में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कोई कुछ भी कहे या कितना भी विरोध करे, लेकिन मेरा काम सिर्फ विकास कार्य करना है। मेघवाल ने कहा कि सुजानगढ़ सालासर 4 लेन सड़क बनने वाली है। सुजानगढ़ से बिदासर तक सड़क डबल हो रही है। इसी प्रकार कन्या महाविद्यालय की बिल्डिंग का काम भी शुरू होने वाला है। हाल ही में क्षेत्र में 21 पानी की टंकियां स्वीकृत हुई हैं। 68 सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में नई बनाई गई हैं और शहर के वार्डों में करोड़ों की सड़कें बन चुकी हैं। बिदासर में अस्पताल के नए भवन का शिलान्यास भी जल्दी ही होने वाला है और सुजानगढ़ में भी स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए मैं लगातार काम करूंगा। मेघवाल ने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज का कार्य शुरू होने में कुछ दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन जल्दी ही वो काम शुरू करवाएंगे। मेघवाल ने कहा कि करीब 52 करोड़ रुपए सीवरेज के दूसरे फेज के लिए स्वीकृत हो चुके हैं और बचे हुए मोहल्लों में भी सीवरेज का काम होगा। अपने छोटे से कार्यकाल में विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त गिनाते हुए विधायक ने कहा कि बाजार के व्यापारी सहयोग करें ताकि हम उच्च गुणवत्ता की सड़क का निर्माण बाजारों में कर सकें और शास्त्री प्याऊ तक केबल भी अंडरग्राउंड करने का काम किया जाएगा। लोहारागढ़ की टंकी के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति आ जाने की जानकारी भी विधायक ने दी है। करीब 9 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास के बाद विधायक से पूछा गया कि बीजेपी नेता ने धरने की धमकी दी है, तो विधायक ने कहा कि उनके बयान को आए हुए मात्र 3 दिन हुए, जिनमें से 2 दिन छुट्टी रही है। ऐसे में उनके प्रभाव से अगर छुट्टी के दिन भी 7 करोड़ के काम स्वीकृत हो जाते हैं तो यह काफी आश्चर्यजनक है और हास्यास्पद बात हुई है। कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गोरी ने कहा कि विरोध करने वाले केवल जनता का समय बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जबकि हम काम करने वाले हैं और काम बिना किसी भेदभाव के जनता के करवाना हमारी पहली प्राथमिकता है। सभापति ने कहा कि स्टेशन रोड पर सीवरेज के बकाया काम को पूरा होने व बाद में आचार संहिता लग जाने के कारण थोड़ी देरी जरूर हुई है। मोहम्मद इदरीस गोरी ने कहा कि भाजपा वालों ने नगर परिषद में रहते विकास कार्य किए नहीं, इनका काम केवल विकास कार्यों में बाधा पहुंचाना है। गोरी ने कहा कि केंद्र सरकार ओवर ब्रिज के काम के लिए बजट और फाइल रोके बैठी है। अगर भाजपा वालों को आंदोलन करना है तो उनके खिलाफ धरना क्यों नहीं देते ताकि ओवर ब्रिज बन जाए और जनता का काम भी हो जाए। गोरी ने कहा कि अगर भाजपा ऐसे ही जनता के विकास कार्य रोकती रही तो मजबूरन हम लोगों को धरने पर बैठना पड़ेगा। कार्यक्रम में नगर कांग्रेस के अध्यक्ष रामावतार शर्मा, पूर्व सभापति सिकंदर लिखिल जी ने पुरानी नगर परिषद की इमारत व थाने के भवन के स्थान पर ऑडिटोरियम के प्लान को मूर्त रूप दिए जाने की मांग की। कार्यक्रम में विद्याधर बेनीवाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाबूलाल दुगड़, प्रदीप तोदी, नरसाराम प्रवाड़िया, पार्षद मधु बागरेचा, रामपाल यादव, लोड सरपंच कन्हैयालाल शर्मा, पार्षद उषा बगड़ा, मोहम्मद इदरीस गोरी सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। इससे पहले सभी ने गांधी चौक में सड़क निर्माण कार्य के शिलापट का अनावरण का शिलान्यास किया। अतिथियों का स्वागत पार्षद सलीम खान एडवोकेट, अमजद खान कायम खानी, पार्षद सिराज खान कायम खानी, इकबाल खान कायम खानी, फारूक भुट्टा, मुकुल मिश्रा, बजरंग सेन, पार्षद आसिफ अली चौहान, एडवोकेट निरंजन सोनी, मास्टर दाऊद काजी, राजकुमार इंदौरिया, लालचंद बेदी, दिनेश पिपलवा, सौरभ पिपलवा, नथुराम मेहरडा, राजू खाकोलिया, इंद्रचंद सोनी, संजय आर्य, विद्या प्रकाश बागरेचा, रफीक किचे आदि लोगों ने माल्यार्पण भी किया। कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों ने बाजारों की सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए विधायक का बारी बारी माल्यार्पण करके स्वागत किया। इसी प्रकार 51 किलो की माला पहनाकर भी विधायक का स्वागत किया। दूसरी ओर कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप तोदी ने नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं कि जयश्री दादीज ने धरने की धमकी दी है इसलिए सड़क बन रही है। तोदी ने कहा कि इसमें जयश्री दादीज कहां से आ गई। सबको पता है कि मुख्यमंत्री के बजट घोषणा के अनुसार और विधायक व सभापति के प्रयासों से सड़क बन रही है। तोदी ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि चूरू से शेर आ रहा है। अरे भाई, तो शेर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, उसे कहो जयपुर जाकर वहां लड़ाई लड़े। शेर तो हमारे क्षेत्र में मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल ही थे और दूसरा शेर चूरू जिले में हुआ नहीं। आप ही देखिए किस प्रकार से प्रदीप तोदी ने नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसा है। धन्यवाद जय श्री दादीज। तो आपके प्रयास से ये सड़क बन रही है। अरे कहां से आ गई जय श्री दादीज भाई? क्या मतलब, क्या लेना देना है जय श्री दादीज का? क्या भाजपा का लेना देना है? ये विधायक महोदय, माननीय सोम जी गहलोत महोदय,
और हमने नीलोफर जी गोरी के प्रयास से हुए हैं सारे काम। और एक भाई फेसबुक पे लिख रहा है कि चूरू से शेर आ रहा है, चूरू से शेर आ रहा है। शेर तो सुजानगढ़ में था, वो ऊपर चला गया भगवान के पास। हमने तो चूरू जिले में कोई शेर देखा नहीं। उसके बावजूद भी अगर वो शेर है तो भैया वो आपके इस छोटे से काम के लिए नहीं आएगा। वो सीएम का उम्मीदवार है, उसको वहां जयपुर में लड़ने दो। यहाँ क्या करेंगे सुजानगढ़ में आके? योगी है, तय किया था उस दिन, ध्यान में नहीं था। आज क्योंकि फेसबुक के रोड जब चल रहा है कि भी, तब पता चला कि एक आज संयोग है कि इसी गांधी चौक पर 4 साल पहले लोग बड़े खुशियां मना रहे थे कि भी कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस के विधायक यहाँ से उन्होंने चुना था। और उसी आज 11 दिसंबर को एक बहुत बड़ी शहर को सौगात दी जा रही, जिसमें कि बहुत बड़ी मांग थी काफ़ी समय से कि शहर के मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हैं, मार्केट क्षतिग्रस्त हैं, शहर के हाट गांधी चौक घंटाघर है, वहाँ जरूरत थी। और उसका आज शुरुआत हो रही है काम की। और एक 7 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण हो रहा है और 2 करोड़ रुपए के करीब जिसमें कि भूमिगत केबल है उसका काम होना है। तो ये आज शुरुआती और बहुत अच्छा एक दिन सुजानगढ़ के लिए आज। सर बीजेपी कह रही है कि हमारे उनके एक दिन में अगर इतनी तुरंतता से काम, शायद 3 दिन पहले उन्होंने कहा था, 3 दिन में जिसमें 2 दिन सैटरडे और संडे छुट्टी भी है, अगर छुट्टी के दिन भी इतने फास्ट होके सैंक्शन भी आ गई, स्वीकृत भी हो गए, पैसे भी आ गए, कार्यकारी एजेंसी भी हो गई, टेंडर भी हो गए और उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया और चालू भी हो गया, तो इससे फास्ट काम अगर उनको होता है तो अच्छी बात है। विपक्ष का काम है विरोध करना और हमारा काम है काम करना, हम लोग करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत सुजानगढ़ नगर परिषद को 7 करोड़ रुपए दिए गए थे। हमारे विधायक जी के निर्देशानुसार हमने बाजार की सारी सड़कें 7 करोड़ में ली है, उसका आज शिलान्यास किया गया है। साथ ही हमने 2 करोड़ रुपए की लागत से अंडरग्राउंड केबल का भी कार्य का शिलान्यास किया गया है। जो अंडरग्राउंड जो लाइन है वो सारी, जो केबल लाइन है वो सारी अंडरग्राउंड हो जाएगी और शहर में सौंदर्यकरण भी होगा। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमने इसका 2 साल फरवरी में हो जाएंगे, लेकिन हमारा ये बाज़ार वाला रह गया था क्योंकि इसमें सीवरेज की लाइन नहीं डली थी। और अभी भी हाउस कनेक्शन और जो है बाज़ार में हो रहे हैं, क्योंकि सड़कें बार बार नहीं बनती हैं, इसलिए एक बार में सारा काम हो जाए फिर उस पर सड़क बनी जाए और जो सड़कें बनेगी वो ऐतिहासिक बनेगी। इसलिए आज हमारे विधायक जी के सानिध्य में बाज़ार का शिलान्यास किया गया है। आगामी 16 दिसंबर को आयोजित होने वाली जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। प्रभारी व लक्ष्मणगढ़ के पूर्व विधायक केडी बाबर ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों से आम जनता तंग आ चुकी है, इसलिए जन आक्रोश यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को लेकर पहुंचे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री खेमराम मेघवाल, जिला उपाध्यक्ष मनोज सामोद, संयोजक महावीर सिंह, सह संयोजक बुद्धि प्रकाश सोनी, मंडल अध्यक्ष पवन चितलांगिया, खानोता मंडल अध्यक्ष बजरंग सिंह, सालासर मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीश, उप नेता प्रतिपक्ष रिचपाल विजाणिया, विस्तारक दिग्विजय पांडे सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। बैठक में रैली को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें नरेंद्र सिंह भाटी, महेश जोशी, विजय चौहान, संतोष बेडिया, कमल दादी, सुरभि पांडे आदि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में वेदे भंवरलाल शर्मा, प्रकाश भार्गव, नवरंग शिल्लू, रूपाराम गुलेरिया, पार्षद गौरव इंदौरिया, पंकज गासोडिया, गंगाधर लाखन, मनोज पारीक, पार्षद दीनदयाल पारीक, प्रेम स्वामी, रेवत कुमार, भागीरथ अग्रवाल, श्रीलाल मेघवाल, यूसुफ गोरी, प्रियांशु लड़ा, विश्वदेव काचवाल सहित अनेक कार्यकर्तागण मौजूद रहे। मंडल अध्यक्ष पवन मेश्वरी ने आभार प्रकट किया। संचालन बीजेपी नेता गणेश मंडावरिया ने किया। कांग्रेस का जो कुशासन है, ये जो निकम्मी सरकार है, इसके खिलाफ जनता में भारी जन आक्रोश है और इसे भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में हम जन आक्रोश रैली निकालेंगे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे चेयरमैन, सब लोग हम गांव में जाएंगे और गांव में जाकर इस सरकार की जो नाकामी है, चाहे वो दलितों पर अत्याचार हो, चाहे वो महिलाओं पर अत्याचार हो, चाहे वो बिजली का मामला हो, बहुत सी जो इस गलत सरकार की नाकामियाँ हैं, इन नाकामियों को लेकर हम गाँव में जाएंगे। हमारी मोदी सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे कोई भी योजना हो, उन योजनाओं को लेकर हम गाँव के बीच में जाकर और गाँव को कार्यकर्ताओं को साथ लेकर इस जन आक्रोश में हम चौपाल तक पहुंचेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान। सुजानगढ़ शहर की पांड्या धर्मशाला में स्वर्गीय मोतीलाल, स्वर्गीय नौरतन देवी बाकलीवाल की स्मृति में भागचंद, शांति देवी बाकलीवाल परिवार के
सौजन्य से सुजलांचल विकास मंच समिति के तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन पांड्या धर्मशाला में किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि नगर परिषद की सभापति नीलोफर गोरी रही। अध्यक्षता मदन लाल विनोद कुमार पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट गुवाहाटी के पीयूष पाटनी ने की। स्वागत अध्यक्ष मोहम्मद साहब बाकलीवाल परिवार के सुशील कुमार बाकलीवाल, विशिष्ट अतिथि श्याम सोनकार, समाज सेवी संजय कुमार ठोलिया जयपुर रहे। सर्वप्रथम भगवान महावीर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आगंतुक अतिथियों ने शिविर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गोरी ने कहा कि मानव सेवा उत्तम कार्य है। समिति द्वारा समय समय पर मानव सेवा के लिए किए जा रहे कार्य उत्तम है और अनुकरणीय है। इसके लिए मैं समिति का आभार प्रकट करती हूँ। महक पाटनी ने बताया कि नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर के विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र श्रीमाल, डॉक्टर अभिनव गुप्ता, डॉक्टर मधुकर त्रिवेदी, डॉक्टर कमल कसवा व उनकी टीम ने सेवाएं दी। शिविर में विभिन्न प्रकार की जांचें फ्री की गई। योग्य व जरूरतमंद 150 लोगों को दवाइयां निःशुल्क प्रदान की गई। शिविर में सुजानगढ़, लाडनू, जसवंतगढ़, निम्बी, छापर, बिदा, सालासर सहित आसपास के क्षेत्र के करीब 252 रोगियों की जांच की गई। अतिथियों का स्वागत विनीत बगड़ा, मीनू देवी बगड़ा, मीना देवी पाटनी, निशा पांड्या, वीणा छाबड़ा आदि लोगों ने किया। लालचंद बगड़ा, मंजू बाकलीवाल, मंजू देवी पाटनी, इंदिरा बाकलीवाल, महावीर प्रसाद पाटनी, विमल पाटनी ने शिविर को सफल बनाने में योगदान दिया। पूर्व सरपंच गजरा सडवाला, समाज सेवी संतोष गंगवाल, सरोज पाटनी सहित अनेक लोगों ने शिविर का अवलोकन किया। समिति अध्यक्ष उषा बगड़ा ने आभार प्रकट किया। हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट द्वारा मोतीलाल जी और नौरंग देवी जी के स्मृति में आज सुजांचल विकास मंच समिति के संयुक्त तत्वाधान में पांड्या धर्मशाला में ये शिविर का शुभारंभ किया गया है, जिसमें जयपुर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आए हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारी के डॉक्टर्स आए हैं। तो मैं जो लोग जिस बीमारी है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस शिविर का लाभ उठाएं, क्योंकि सुजांचल विकास मंच समिति समय समय पर ऐसे शिविर लगा रही है। तो मैं उस समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही बाकवालिया परिवार को, भामाशाह को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये शिविर सुजानगढ़ में लगाया। आज हमारे शिविर में जो जयपुर से जो टीम आई है, विभिन्न प्रकार के उसमें डॉक्टर आए हैं और ये हमारा पंजीकरण 4-5 दिन पहले से हम शुरू कर दिए। पंजीकरण में हमें बहुत से लोगों से मिला है, आश्वासन मिला है कि उनको ये स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। तो हमने उन सब डॉक्टर को परामर्श से आज ये किया है। भामाशाह को मैं धन्यवाद देती हूँ, विशेषकर से बाकलीवाल परिवार के। और आज हमारा सौभाग्य है कि उन्हीं परिवार के द्वारा सुशील कुमार जी बाकलीवाल हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। और भी चैरिटेबल ट्रस्ट में हमारे पीयूष जी पाटनी ने भी उद्घाटन और सभापति नीलोफर द्वारा हमारे शिविर का उद्घाटन किया गया है। और पेशेंट भी अभी से लग रहा है कि बहुत हमारा अच्छा शिविर का संदेश जाएगा। और इनसे निवेदन करती हूँ पेशेंट से कि शांतिपूर्वक बनाए रखें। आज ये मोतीलाल जी नौतन देवी बाकलीवाल की पुण्य स्मृति में भागचंद जी, शांतिलाल जी बाकलीवाल द्वारा ये सब उनकी आर्थिक सौजन्य से ये सब कराया जा रहा है। तो इसे लगता है बहुत ही लोगों को, गरीब लोगों को सहायता मिलेगी। हर कोई आदमी जयपुर जाना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो और कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। सब कुछ हेल्थ के पीछे है। तो जो हमारे समाज के ये ऐसे भामाशाह लोग ये सब काम करा रहे हैं और ये सुजलांचल समिति जो ये हमारे नीलोफर गोरी जी ये सब सहयोग दे रहे हैं हमारी टीम, तो उससे भी लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। और इनकी संपदा, इनकी दौलत इतने ऐसे कामों में लगती है तो इनकी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती है। तो ऐसे लोग कार्य कराते रहे और हम जैसों को भी थोड़ा बहुत अनुमोदना का फल मिलता रहे। सब कुछ शरीर के पीछे ही है, लेकिन आज की दुनिया में देखते हैं कि लोग पैसे के पीछे भागते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगी सभी को कि पहला सुख शरीर ही है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो पहला शरीर पे ध्यान दें, फिर पैसा कमाएं।